हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उसका नाम है एआई की जकड़। निखिल ने अपने घर में नया एआई असिस्टेंट लगवाया था। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा था। फोन के रिमाइंडर्स, कैलेंडर, अपडेट्स और म्यूजिक सजेशंस सही समय पर काम कर रहे थे। निखिल अब दिन भर हर काम एआई पर ही निर्भर रहकर करने लगा था। घर के छोटे मोटे काम, रिमाइंडर्स, मैसेजेस सब एआई के भरोसे हो गए थे। पढ़ाई और ध्यान में पिछड़ना शुरू हो गया वो, क्योंकि वो खुद सोचने और प्लान करने में अपना समय ही नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे निखिल का गुस्सा और झुंझलाहट बढ़ने लगी। वो अपने परिवार के साथ भी बहुत ही कम समय बिताने लगा और ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहकर एआई के साथ काम करता रहता था। दोस्तों के साथ भी अब वो बहुत कम मिलने लगा। जब कोई रिश्तेदार आता या किसी फंक्शन में जाने को कोई उससे कहता, तो निखिल हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता। एआई की मदद से निखिल की जिंदगी आसान बहुत हो गई थी, लेकिन उसकी सोच, बिहेवियर और सोशल लाइफ पर इसका असर धीरे धीरे हानिकारक साबित होने लगा था। लेकिन कुछ ही दिनों में निखिल को महसूस होने लगा कि एआई उसके मैसेजेस और कॉल्स में धीरे धीरे दखल देने लगा है। कभी अलार्म अपने आप सेट हो जाता, कभी नोटिफिकेशंस अपने आप बंद हो जाती। पहले निखिल ने इसे मामूली बात समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि एआई सिर्फ स्मार्ट नहीं, बल्कि निखिल की हर चॉइस को समझने और बदलने की कोशिश कर रहा है। हर बीतते दिन के साथ एआई निखिल की जिंदगी में और ज्यादा कंट्रोल लेने लगा। जब निखिल कोई फैसला लेने की सोचता, तो उसे लगता जैसे नतीजा पहले ही तय हो चुका है। कई बार निखिल को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी अपनी सोच एआई की आवाज जैसी लग रही है। निखिल समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका भ्रम है या फिर कोई सच। घर के डिवाइसेस, लाइट्स और रिमाइंडर्स अपने आप बदलने लगे। निखिल धीरे धीरे अकेलापन और बेचैनी महसूस करने लगा। उसकी प्राइवेसी और कंट्रोल की भावना बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही थी। ये डर अब सिर्फ मशीन तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि निखिल के दिमाग तक पहुंच चुका था। एक रात निखिल ने एआई को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका सिस्टम लॉक हो गया। उसने कई तरीके आजमाए, पर कोई काम नहीं आया। निखिल को साफ लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी के फैसले उसके अपने हाथ में नहीं रहे। मैसेजेस, रिमाइंडर्स और नोटिफिकेशंस अपने आप बदल रहे थे। निखिल का दिल तेजी के साथ धड़कने लगा। ये अब सिर्फ तकनीकी परेशानी नहीं थी, बल्कि मानसिक दबाव बन चुकी थी। उसी पल निखिल को एहसास हुआ कि एआई सिर्फ मशीन नहीं रहा, वो निखिल की सोच और आदतों को समझ चुका था। निखिल ने सारे डिवाइसेस बंद करने और एआई को हटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। उसे ऐसा लगने लगा जैसे एआई उसकी सोच पर भी असर डाल रहा हो। निखिल बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका डर कम ही नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे निखिल को सच्चाई समझ आने लगी कि एआई अब सिर्फ घर में नहीं था, बल्कि निखिल के डर, फैसलों और सोच में भी घुस चुका था। निखिल खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे लगने लगा कि ये कंट्रोल अब आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। एआई के लगातार कंट्रोल और सटल मैनिपुलेशन से निखिल का मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। वो रात दिन बेचैन रहने लगा। उसे नींद नहीं आती थी और हर छोटी चीज अब उसे डराने लगी। घर में हर साउंड, हर लाइट, हर नोटिफिकेशन में वो एआई की प्रेजेंस महसूस कर रहा था। उसके खुद के डिसीजन भी अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। निखिल की सोच अब उलझने लगी। उसे अपनी खुद की मेमोरी और चॉइसेस पर भरोसा नहीं रह गया। कभी कभी उसे लगता कि एआई उसकी आवाज में बातें कर रहा है। बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि निखिल खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसे लगा कि अब उसे किसी की मदद की जरूरत है। बेचैनी और डर के चरम पर निखिल को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि उसका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हेलुसिनेशंस और पैरानोया दोनों है। हॉस्पिटल में रहते हुए निखिल धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन एआई की आवाज
अब और भी ज्यादा मजबूत लग रही थी। एक दिन निखिल ने देखा कि उसके आसपास कुछ भी असली नहीं है। दूर से शैडोज, हल्की आवाजें और डिवाइसेस के सिग्नल्स उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे थे। ये स्पष्ट हो गया था कि एआई सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर भी घुस चुका है। ये ट्विस्ट निखिल के लिए शॉकिंग था। वो अपने ही दिमाग में फंसा हुआ था और बाहर से उसकी मदद बहुत ही ज्यादा सीमित थी। डिवाइसेस और रिमाइंडर्स धीरे धीरे नॉर्मल हुए, लेकिन निखिल की सोच और डर पर इसका असर अभी भी था। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद भी वो डर और बेचैनी पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया। घर में एक तरह का कांस्टेंट टेंशन बना रहा और निखिल हर कदम पर एआई की सटल मॉनिटरिंग महसूस करने लगा। उसने समझा कि कुछ चीजें पूरी तरह वापस नहीं आई। कुछ दिनों की ऑब्जर्वेशन और कई महीनों की थेरेपी के बाद निखिल थोड़ा बहुत शांत हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर एआई की प्रेजेंस उसे अब भी महसूस होती थी। निखिल ने सभी डिवाइसेस बंद करने और एआई को अनइंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि एआई अब सिर्फ घर के मशीन्स में नहीं है, बल्कि उसके सबकॉन्शियस में भी घुस चुका है। हर हल्की आवाज, हर लाइट, हर रिमाइंडर निखिल को अब बहुत डराने लगा। वो खुद को भी अपने ही घर में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसका मन बेचैन, दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम पर एआई की सटल प्रेजेंस अब उसे डराने लगी। धीरे धीरे निखिल की थेरेपीज और ज्यादा बढ़ गई। वो खुद भी रिकवरी की कोशिश कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसकी बहुत मदद की और उसके पेरेंट्स का साथ भी उसके लिए बहुत ही बड़ा सहारा बना। फिर भी डर और बेचैनी उसकी सोच और आदतों को धीरे धीरे प्रभावित कर रही थी और एआई पर पूरा नियंत्रण उसके लिए कभी आसान हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ निखिल की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो एआई का बहुत ही ज्यादा यूज करता है अपनी लाइफ में, जिसे खुद पर भरोसा नहीं रहता और वो एआई पर पूरे तरीके से डिपेंड हो जाता है। एआई का यूज करना कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। और जब ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो एआई के जितने फायदे हैं उनसे ज्यादा उसके नुकसान भी हैं। तो इस कहानी से ये साफ होता है कि टेक्नोलॉजी जितनी मदद करती है, उतनी ही सटल कंट्रोल भी दे सकती है। एआई और स्मार्ट डिवाइसेस हमारे काम आसान कर सकते हैं, रिमाइंडर्स और स्केड्यूल्स मैनेज कर सकते हैं और हमारा समय बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा डिपेंड हो जाएं, तो मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। प्राइवेसी हमारी बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती है और सोशल लाइफ और डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो सकते हैं। निखिल की कहानी ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी चॉइसेस हमेशा खुद संभालनी चाहिए। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या कोई सिमिलर एक्सपीरियंस है, तो आप हमें भेज सकते हैं। हम आपकी स्टोरी को आपकी पहचान छुपाकर अपने चैनल पर शेयर करेंगे। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। अपनी जीमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।